आपकी शक्ल पे जो मुस्कुराहट है और ये जो दिल से जय भीम निकला है, इसी के लिए मान्यवर साहब श्री काशीराम जी और मायावती जी ने, आदरणीय मायावती जी ने अपनी पूरी जिंदगी त्याग दी। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा सीट से आपको बता दें कि बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी के भतीजे, आपको बता दें आकाश आनंद, शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहली बार रण में कूदे हैं। आपको बता दें दोस्तों, आरक्षित सीट नगीना से अपने प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह के लिए आपको बता दें मंच पर आकाश चढ़े तो एक एक करके भाजपा और सपा, कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद पर भी उन्होंने आड़े हाथ लिया है दोस्तों। और आपको बता दें उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। 12वीं तक की शिक्षा फ्री में प्राप्त कराई गई। यहाँ पे बहन जी ने फ्री में राशन नहीं बांटा, यहाँ पे बहन जी ने फ्री में शिक्षा बांटी है। आप सब जानते होंगे बाबा साहब क्या कहते थे। बाबा साहब कहते थे अगर कोई शिक्षा प्राप्त कर ले, शिक्षा क्या होती है? शिक्षा शेरनी का दूध होता है जो एक बार पी ले तो सिर्फ दहाड़ता है और दहाड़ता ही रहता है। बहन जी ने अपने प्रदेश में हर एक बच्ची को एक शेरनी बनाने का काम किया। साथियों इस स्कीम के दौरान साथियों पिछले कुछ सालों से आप लोगों के बीच में इन विरोधी पार्टियों ने किस्म किस्म के लोग छोड़ रखे। अब नाम लेके उनको बताना क्या, उनको हवा देने की कोई जरूरत नहीं, पर वो आप लोगों को कुछ इस तरीके से भटका रहे हैं, वो मैं काम आपके सामने रख देता हूँ और आपको बोलता हूँ कि आपसे विनती करता हूँ कि उनके चक्करों में ना पड़े, क्योंकि एक बार आप उनके चक्करों में फंस गए तो फिर वहां से निकालना बहुत मुश्किल होगा। साथियों ये आदमी अपने आप को मसीहा बताता है। ये आदमी कहता है कि मैं सड़क पे उतरूंगा अपने समाज के लिए, आंदोलन करता है, झगड़ता है, लड़ता है, हमारे युवा साथियों को लेके पहुंच जाता है। फिर क्या होता है? हमारे युवा साथियों पे मुकदमे होते हैं और जैसे ही मुकदमे होते हैं वे बेचारे ढूंढते फिरते हैं कि भाई साहब हमें बचाओ। वो आदमी फिर यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह भाग जाता है, वहां पे आंदोलन करता है और इस कारवां में हमारे सभी युवा साथियों पे मुकदमे दर्ज कराता जा रहा है। अगर आप पे एक बार मुकदमा दर्ज हो गया साथियों तो सरकारी नौकरी मिलने में मुश्किल हो जाएगी, रोजगार मिलने में मुश्किल होगा। ये आपको आज गरम खून नहीं दिखा के, इमोशनल करके आपको सड़कों पे ले जा रहा है और बाद में फंसा रहा है। साथियों सड़क पे लड़कर आपको वोट, आपको आपकी ताकत, आपको सत्ता में आने का मौका नहीं मिलेगा। आपको अपने समाज को जागरूक करके, अपनी पार्टी को मजबूत करके उसको सत्ता में लाकर न्याय और रोजगार मिलेगा। साथियों ऐसे नहीं मिलता रोजगार, ऐसे नहीं मिलता न्याय। साथियों अभी पिछले कुछ दिनों में इस व्यक्ति ने अपनी पूरी जी जान लगा दी कि वो इंडिया अलायंस में घुस जाए। किसी तरह अगर इंडिया अलायंस में घुस गए तो भाई अपनी एक सीट निकाल लेंगे। बेचारा घबराता है कि अपने आप लड़ना पड़ जाए तो जमानत जब्त हो जाएगी। परंतु साथियों बेचारे की किस्मत इतनी खराब कि इंडिया अलायंस में होके भी बेचारा बेघर घूम रहा है। पूछ रहा है कि साला कोई एक सीट तो दे दे भाई। अब अपनी खुद की पार्टी से लड़ना पड़ रहा है। भाई साहब आजकल जीतने के लिए क्या क्या नहीं कह रहे कि भाई बसपा का प्रत्याशी बहुत कमजोर है, वो लड़ नहीं पाएगा। हमारे प्रत्याशी जी से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा सामने आइए आप। अब बताइए साथियों, अगर हमारे प्रत्याशी आपको कमजोर लग रहे हैं, अगर आपको हमारे प्रत्याशी किसी भी तौर तरीके से लग रहे हैं कि वो आपके बीच में खड़े होकर आपके हकों के लिए नहीं लड़ सकते, तो साथियों आप यहाँ पे अपने हाथ ना उठाएं। परंतु अगर आपको लगता है कि हमारे प्रत्याशी उतने ही मजबूत है जितना हमारा कैडर, उतने ही मजबूत है जितने हमारे कार्यकर्ता, तो आप सब अपने हाथ उठाएं और बताएं कि यहाँ पे सामने वाले की जमानत जब्त होने वाली है और यही प्रत्याशी उसको वो मुंहतोड़ जवाब देने वाले हैं। तो जैसा सुना अपने आकाश आनंद ने चंद्रशेखर पर भी हमला बोले हैं। उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति कहता है कि सड़क पर उतरूंगा, अपने समाज के लिए आंदोलन करता है, पर आपको बता दें उन्होंने आगे कहा कि झगड़ता है, लड़ता है, युवाओं को लेकर पहुंच जाता है। फिर क्या होता है? युवाओं पर मुकदमे होते हैं और जैसे ही मुकदमे होते हैं
वे ढूंढते फिरते हैं कि भाई साहब हमें बचाओ। वो दूसरी जगह भाग जाता है, वहाँ पर आंदोलन करता है। इस कारवां में हमारे युवाओं पर मुकदमे दर्ज करवाया जाता है। आपको बता दें कि वहीं आकाश आनंद ने युवाओं को भी बताया कि यदि एक बार मुकदमा दर्ज हो गया तो सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगी। यह आदमी आपको बता दें आज आपको गर्म खून दिखाकर भावुक कर सड़कों पर ले जा रहा है और बाद में फंसा रहा है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर लड़कर सत्ता में आपको ताकत नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि समाज को जागरूक करके पार्टी को मजबूत कर सत्ता में लाना होगा। बीएसपी को तब जाकर न्याय और रोजगार के लिए यह जरूरी होगा और तभी आपके हक अधिकार फिर से वापस मिलेंगे, नौकरी मिलेंगे। और तो और उन्होंने आगे कहा कि आपके भविष्य को उज्जवल किया जा सकता है। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद पर आगे कहा कि इस व्यक्ति ने पूरे जी जान से इंडिया गठबंधन में घुसने की कोशिश की, जिससे वह अपनी एक सीट निकाल सके। बेचारा घबराता है कि खुद लड़ना पड़ जाए तो जमानत जब्त हो जाएगी, लेकिन बेचारे की किस्मत खराब है कि गठबंधन में होकर भी बेघर घूम रहा है। इस व्यक्ति पर ज्यादा बात करना खुद की बेइज्जती होगी। आकाश ने युवा, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा को भी भाषण के केंद्र में रखा। वहीं आपको बता दें साधारण कपड़े और बोलने के अंदाज से अपने कैडर से जुड़ने का प्रयास करते दिखे। उन्होंने आपको बता दें कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मिशन की याद दिलाई। वहीं आपको बता दें प्रतिद्वंदी दलों पर भी निशाना साधते हुए बसपा के मिशन को आगे बढ़ाने के आपको बता दें अपील की है। वहीं आपको बता दें आकाश आनंद ने मायावती का जो लिखित संदेश भी पढ़कर जनता को वहां पर रैली में सुनाया है दोस्तों, जिससे मायावती ने अपने कैडर से बसपा को तोड़ने और बदनाम करने वालों से हर मोर्चे पर सावधान रहकर जाति, धर्म, मस्जिद, मंदिर के नाम पर न बंटने की अपील की है दोस्तों। मोदी सरकार और योगी सरकार पर भी आपको बता दें खूब चलाई है थी। 2014 में केंद्र की सरकार में बीजेपी आई थी, उनसे आपको पिछले 10 साल का रिकॉर्ड मांगना होगा। और मैं आज आप लोगों के बीच में कुछ पॉइंट्स छोड़ के जा रहा हूँ। आने वाले भविष्य की नींव है शिक्षा। साथियों, पिछले 10 सालों में सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे आधे से ज्यादा बच्चे आज अंग्रेजी नहीं बोल पाते। आप उनसे अगर भी बोलिए कि अंग्रेजी में एक दो लाइनें सुना दो, तो बेचारे बच्चे आज अंग्रेजी की भाषा नहीं समझते, ना बेचारे बोल पाते हैं। वैसे तो मोदी जी जाके बोलते हैं कि हम इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमी बनाएंगे, परंतु उनसे पूछिएगा कि अगर हमें यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम या यूरोपियन अदर कंट्री से काम लेना है तो हम उनसे किस भाषा में बात करेंगे। वो तो आपसे हिंदी में बात करने से रहे। साथियों, 8वीं कक्षा के बच्चों का तो आज इतना बुरा हाल है, बेचारे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाते। ये मैं अपने मन से नहीं, सरकारी सर्वे और रिकॉर्ड के डेटा को उठा के बोल रहा हूँ। कहीं आप समझो कि मैं भाजपा की बुराई कर रहा हूँ। ये फैक्ट्स और फिगर है साथियों। मोदी और योगी सरकार पर भी आपको बता दें आकाश आनंद ने खूब जमकर आपको बता दें बरसे हैं उन पर। सरकार को भी आपको बता दें निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा के मुद्दे पर कोई काम नहीं किया है। बीजेपी सरकारी खर्चे पर अपनी योजनाओं का बयान कर रही है। प्रदेश सरकार को स्वयं को बुलडोजर सरकार कहलवाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जनता ने सरकार को तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए चुना था। आकाश किसी भी विपक्षी नेता का नाम लेने से बचते रहे। हालांकि उन्होंने बुलडोजर सरकार, चुनावी बॉन्ड, रोजगार, महंगाई और मुफ्त राशन तक की बात आपको बता दें केंद्र व प्रदेश सरकार पर कटाक्ष करते हुए किया है दोस्तों। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं का ध्यान आकर्षित करते हुए आपको बता दें कि मायावती के कार्यकाल की शिक्षा, रोजगार आदि योजनाओं को लेकर आपको बता दें गिनाया है उनके समक्ष। आपको बता दें वहां पर जितनी भीड़ थी, यह देखकर तो आपको बता दें कि जो मनु मीडिया है उसकी भी तोतले उड़ गए होंगे दोस्तों, क्योंकि यह मीडिया सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से बहुजन समाज के कोई भी रैली वगैरह को नहीं दिखाना चाहती है दोस्तों। बीएसपी के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के इस भाषण पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।